हेलो ट्रेडर्स, आइए बात कर लेते हैं निफ्टी फाइनेंस कल के दिन कहाँ पे कामकाज करेगी। देखिए ट्रेडर्स, एक काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि आपको ये जो आज का वीडियो मैं जो बना रहा हूँ, इस वीडियो में आपको ऐसी लर्निंग मिलेगी जो आपको बड़े से बड़े पेड कोर्स में भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में या मैं कहूँ इंट्राडे ट्रेडिंग में या स्विंग ट्रेडिंग में, चाहे इंडियन मार्केट या अदर मार्केट, किसी भी मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो ये लर्निंग हो सकता है आपके 100% काम में आए। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें। देखिए हमने क्या डिस्कशन किया था कि मार्केट ये जो स्विंग बनाई, देखिए ये जो स्विंग बनाई इसके ऊपर निकल जाती है। स्विंग कितना था? 19,050 का। तो यहाँ पे हमको कल टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं कॉल साइड में 19,150 के। देखिए मार्केट 19,050 पे ऊपर हुई, ओपन हुई, यहाँ पे कोई नेगेटिविटी का साइन नहीं है। भले मार्केट 3-4 दिनों से नेगेटिव है, लेकिन मार्केट जब गैप अप ओपन हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट उस दिन गिरेगी ही गिरेगी। क्या हुआ ना आज कि हमने जो डिस्कशन किया था वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोगों ने देखा था? 30 या 40 लोगों ने देखा था। और वो 30 या 40 में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उस एनालिसिस को अपने चार्ट पे ड्रॉ किया। 30-40 में से कितने होंगे? 10 लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वो मेरी एनालिसिस जो मैंने आपको लिए बताई थी और मैंने खुद भी उसमें पर्सनल ट्रेड किया, उसमें से 10 लोगों ने अपने चार्ट पे ड्रॉ की होगी। पर 10 में से भी मैं कहूँ तो एक आध बंदे ने राइट डायरेक्शन में बैठ के इतना बड़ा प्रॉफिट निकाला होगा। नहीं तो मैं कहता हूँ आज 100% लोगों के माइंडसेट में क्या था? पुट। लोगों को लगने लगा था कि मार्केट ने 18,000 के लेवल को नीचे साइड ब्रेकडाउन दे दिया है, सॉरी 19,000 के लेवल को नीचे साइड ब्रेकडाउन दिया है, तो हो सकता है कल ही मार्केट हमको 18,500 पे मिले। इसी चक्कर में आज मार्केट गैप अप खुली और खुलते ही लोगों ने भर भर के पुट लिया और हम राइट डायरेक्शन में थे तो हमने कॉल लिया और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया। देखिए क्या होता है ना कि रिटेल ट्रेडर को प्रॉफिट 2 या 3 कैंडल में चाहिए होता है। ये तो मैं बहुत ही ज़्यादा बोल दिया। मैं रिटेल ट्रेडर की अगर असली में बताऊं तो उसको 5 मिनट के एक कैंडल में 100 पॉइंट के टारगेट चाहिए रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप खुद हो, अगर आप कभी ट्रेड लो तो आप क्या देखते हो? बार बार पीएनएल देखते हो और सोचते हो कि एक ही कैंडल इतनी बड़ी बन जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। ये स्टॉक मार्केट में मैं कहूँ या किसी मार्केट में या रियल लाइफ में भी, अगर आप किसी जॉब पे भी जाते हो तो आप वहाँ पे 8 घंटे या 10 घंटे काम करते हो, तब आपका पूरे डे की जो पेमेंट है वो बनती है। तो आप या स्टॉक मार्केट में 1 घंटा काम करके आप ये नहीं लगा सकते, ये अंदाज नहीं लगा सकते कि 1 घंटे में से भी 5 मिनट की कैंडल आपके टारगेट को अचीव कर दे। सही है ना? समझ रहे ना? तो यहाँ पे लोगों ने पेशेंस नहीं रखा। जो राइट डायरेक्शन में बैठे कॉल में, वो देखो ये जो पुल बैक आया इसमें बहुत से लोगों ने निकल गए, बहुत से लोगों ने यहाँ पे एग्जिट मार ली और उनके दिमाग में कौन सा कीड़ा घुसा, वहाँ पे उन्होंने पुट की पोजीशन कन्वर्ट कर ली। फिर मार्केट अप गई और पूरा दिन अप रही। ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ से पॉजिटिव होगी। देखिए मार्केट अभी भी नेगेटिव है। आज तक मैंने आपको कोई इंडिकेटर ड्रॉ करके नहीं दिया, ना ही कोई आपको ड्रॉ करने के लिए कहा, क्योंकि मैं आई इंडिकेटर यूज़ करता हूँ। लेकिन आज हमको एक इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम है फिबोनाची। तो चलिए चलते हैं, लेवल्स को डिस्कशन कर लेते हैं। उससे पहले हमको फिबोनाची ड्रॉ करने के लिए थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम पे चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम टाइम फ्रेम लगाते हैं लगभग 30 मिनट का। मैं कहूँ तो यहाँ से 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं, 1 घंटे का। चलो, तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमको क्या दिख रहा है कि मार्केट कहाँ से आई है? मार्केट डाउन आई है 19,900 से, यानी कि 20,000 से मार्केट क्या हुई है? नीचे साइड आ रही है 20,000 से। नोट कर लीजिए, एक एक पॉइंट नोट करने वाला है। तो 20,000 से मार्केट डाउन साइड आ रही है, तो कहाँ तक आई है? मार्केट नीचे आई है 18,800 के पास। तो लगभग मार्केट ने कितने पॉइंट का मूवमेंट दे दिया यहाँ पे? 1,000 पॉइंट का। और 1,000 पॉइंट का मूवमेंट में
हमको पुल बैक कहाँ तक एक्सपेक्ट है, तो हमको पुल बैक एक्सपेक्ट है इस लेवल तक। ये जो लेवल है फिबोनाची का आप देख रहे होंगे 19,291, यानी कि 19,300 राउंड फिगर ले लो। तो हमको कहीं ना कहीं ये एक हमारे माइंड में आना चाहिए कि मार्केट अभी 19,300 तक जाएगी। जो यहाँ सेल नहीं कर पाया उसको यहाँ पे सेल करने का मौका डेफिनेटली मिलेगा, ऐसा तो नहीं, लेकिन मार्केट कंटिन्यू गिरेगी, यहाँ पे उसको सेल करने का एक और मौका मिलेगा। तो यहाँ पे बिग प्लेयर क्या करना चाहेगा, सेल की पोजीशन बनाना चाहेगा। तो हमको कल कोशिश यह करना है, कल यानी कि मंडे को, कि मार्केट जितना इस लेवल के पास ओपन होती है, देखिए लेवल कौन सा, फ्लैट ही कंसिडर करेंगे, 19,200। 19,200 के पास अगर ओपन होती है तो यहाँ से हम एक कॉल की पोजीशन ही लेना पसंद करेंगे डे हाई ब्रेक करने के बाद। फिर यहाँ पे हमारे टारगेट हो जाएंगे 19,300 के, इस लेवल के टारगेट। ट्रेड कहाँ पे बनाएंगे, इस लेवल पे हमारी क्या बनेंगी, ट्रेड बनेंगी। यहाँ पे हमारी पोजीशन ऐड होगी और एग्जिट यहाँ पे होगी। डेफिनेटली मार्केट ये 100 पॉइंट के टारगेट मंडे को देगी। या हो सकता है मार्केट गैप अप ओपन हो। गैप अप कहाँ पे, 19,300 पे। देखिए पूरे सिनेरियो आप फिन निफ्टी के समझ लीजिए। अगर मार्केट 19,300 पे ओपन होती है तो हमको इमीडिएटली ना ही कॉल में जाना है ना ही पुट में जाना है। आज का तो क्लियर था, लेकिन मंडे का कोई क्लियर नहीं रहेगा अगर मार्केट 19,300 पे ओपन हो जाती है। हो सकता है मार्केट ने सोचा कि मैं 5% का रिट्रेसमेंट लेती हूँ, तो मार्केट 19,400 पे भी आ सकते, 19,300 पे ओपन होने के बाद। या हो सकती है मार्केट इसी लेवल से रिजेक्शन खाए। तो हमको पता कैसे करना है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन खा रही है या अब जाने की कोशिश कर रही है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको ये सारी इरेज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट एक लाइन ड्रॉ करके दे रहा हूँ, हॉरिजेंटल लाइन। तो आपको क्या करना है, इस बैंड के 300 से लेके 320 अपसाइड में, 320 अपसाइड में लाइन ड्रॉ करना है। और मार्केट में एक और लाइन ड्रॉ करना है इस फिबोनाची के लेवल के पास जो नीचे साइड में है 270 पे। ये आपको काफ़ी छोटी रेंज लग रही होगी लेकिन मैं आपको इंट्राडे टाइम फ्रेम पे ले जाके समझाता हूँ बहुत ही आसानी से। मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाए और इस लेवल पे, और इस लेवल में मार्केट कुछ देर घूमे और घूमने के बाद अगर इसे नीचे साइड ब्रेक कर दी थी, डेफिनेटली पुट की पोजीशन ऐड करेंगे फुल क्वांटिटी के साथ। टारगेट फिर से हमारे हो जाएंगे 19,200 के। लेकिन ये दोनों सिनेरियो में, फ्लैट के गैप अप के सिनेरियो में, हमारा एसएल 25 पॉइंट के ऊपर का नहीं होना चाहिए। 25 पॉइंट का एसएल यानी कि 25 पॉइंट का ही एसएल रहना चाहिए। अगर बात करें गैप डाउन की, तो हो सकता है मार्केट गैप डाउन ओपन हो और कंटिन्यू डाउन साइड चलने लगे। लेकिन मार्केट कितना गैप डाउन होना चाहिए, मैक्सिमम गैप डाउन होना चाहिए 19,000 के आसपास। मार्केट अगर 19,000 के आसपास गैप डाउन ओपन हो जाती है इसी या किसी लेवल के आसपास, और ओपन होने के बाद अपनी 5 मिनट के कैंडल का जो लो है, नोट कर लीजिए ये बातें, आपको कोई नहीं बताएगा और इतने बढ़िया तरीके से आपको कोई नहीं समझेगा। 19,000 के लेवल को अगर मार्केट 5 ओपन होती है और 5 मिनट के कैंडल अगर ब्रेक कर देती है लो को, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बनती है 9:15 को बराबर, और 9:20 वाली कैंडल अगर ब्रेक कर रही है नीचे साइड, तो डेफिनेटली वहाँ से फिर हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। फिर से हमारे टारगेट हो जाएंगे 18,800 के। देखिए डाउन साइड में 200 पॉइंट के टारगेट है, तो यहाँ पे आपका एसएल भी 50 पॉइंट का निकल के आ रहा है। क्योंकि आप जितने टारगेट बढ़ाते जाओगे एसएल उतना बढ़ेगा। मिनिमम आपको एसएल जो आप ट्रेड ले रहे हो उसका 1% तो देना ही पड़ता है। अगर मान लीजिए आप 10 रुपये की ट्रेड ले रहे हो, यानी कि 10 पॉइंट के लिए ट्रेड ले रहे हो, तो इसका एसएल आपको 3 रुपये देना ही पड़ेगा, तब जाके आपकी वो ट्रेड कहीं ना कहीं सक्सेस के तरफ बढ़ेगी। क्लियर है? गैप अप का समझ में आया, गैप डाउन का समझ में आया।
फ्लैट का समझ में आया। फ्लैट में पुट की कोई सिचुएशन तो बन नहीं रही है। देखिए मैं अभी भी मार्केट में निगेटिव ही हूँ, लेकिन फ्लैट खुलती है, अगर नीचे साइड चलने भी लगती है तो मैं आप कोशिश करूँगा कि मार्केट अगर अपना लो ब्रेक कर देती है जो आज बनाया फ्लैट खुलने के बाद, तो लो क्वांटिटी के साथ अगर मैं 20 लॉट के साथ ट्रेड करता हूँ तो 1 लॉट के साथ ट्रेड करना पसंद करूँगा। और लो ब्रेक होता है तो फिर से मेरे टारगेट यहाँ पे रह जाएंगे 18,900 के। डेफिनेटली आपको इस टाइप के लाइन और ये जो फिबोनाची इसको आपको डेफिनेटली ड्रॉ करके रखना है। थैंक यू।